आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करेंगे लाइट का जितना भी क्वेश्चंस है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पेज नंबर 142 फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग भी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। क्या है क्वेश्चन? डिफाइन द प्रिंसिपल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक बार मैं ब्रशअप सब कर लो। ये कॉनकेव मिरर है और मैंने बताया था ये पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर रे कोई पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करता है? फोकस से। सेम चीज को आपको तरीके से लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, है ना। आप लिखोगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर क्या है? इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या लिखोगे? एट विच, जिस पॉइंट पर क्या होता है? एट विच ए लाइट रे कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। नोट कर लीजिएगा आप लोग भी। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ए लाइट रे कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर है? क्योंकि अब जो हम आंसर लिखेंगे एनसीईआरटी में, अगर 1 मार्क का है तो उसके हिसाब से हम लोग को सटीक लिखना होगा आंसर, है ना। जैसे तैसे आप नहीं लिखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम हाँ नोट कर लीजिए, तब तक मैं सेकेंड क्वेश्चन को रखता हूं। जो सेकेंड क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। सेकेंड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं क्वेश्चन को रखता हूं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ऑफ ए स्फेरिकल। कुछ ऐसा लेंथी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको शॉर्ट में लिख दूंगा, क्वेश्चन नरेट कर दूंगा। इस 20 सेंटीमीटर, इज 20 सेंटीमीटर। ओके, सो व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो पूछा जा रहा है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख दिया हूं, स्मॉल एफ। तो सेकेंड क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल है। आप सबसे पहले देखो दिया क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन, दैट इज 20 सेंटीमीटर, सो 20 सेंटीमीटर। तो रिलेशन क्या है? फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ क्या रिलेशन है? दैट इज r/2, है ना। तो आप क्या करेंगे? 20/2, 2 10 20, तो 10 सेंटीमीटर जो होगा वो इसका फोकल लेंथ होगा। बहुत सिंपल है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द मिरर
नेम द मिरर दैट कैन गिव बुक तो सब सारे स्टूडेंट के पास पे है, आप घर पे भी देख लेना क्वेश्चन। दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड, ठीक है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि हमने बहुत बार इस चीज को पढ़ा है कि कौन सा मिरर है जो इरेक्ट के साथ इनलार्ज देता है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया भी था मिरर के केस में कि जब हमको सीधा में बड़ा देखना होगा, है ना, तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में जाते हैं। यहां पे हम लोग को क्या है, स्पष्ट है कि इनलार्ज इमेज चाहिए सीधा में, तो हम लोग कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर, है ना। तो उसका नाम पूछ रहा है तो आप नाम देंगे आंसर में कॉनकेव मिरर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में हम लोग प्रेफर क्यों करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। हमने बताया भी था कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो सीधा में छोटा इमेज फॉर्म करता है, यानी कि हम वाइडली जो है सो बैक साइड को हम लोग व्यू कर सकते हैं, है ना। तो आप ये लिख सकते हो, इट गिव्स वाइड फील्ड ऑफ व्यू, है ना, सिंस इट प्रोड्यूसेस इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, है ना। आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, इट गिव्स वाइड फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये आपका इसमें 4 क्वेश्चन था पेज नंबर 142 में, जिसको हमने सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, वो है पेज नंबर 145। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग पेज नंबर 145 में जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर 145 एनसीईआरटी के बुक में, जिसमें 2 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन मैं लिख दूं, फाइंड द, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज 32 सेंटीमीटर। मिरर देखो, मिरर में साइन कन्वेंशन होता है, छिपा हुआ है ना। अगर क्वेश्चन कभी सेम टाइप का या इजी टाइप का दिया जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हम साइन कन्वेंशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग से मिस्टेक वही हो सकता है। तो कॉन्वेक्स मिरर, पहले कॉन्वेक्स मिरर को ध्यान में है ना, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है जिसका केप साइड पॉलिश्ड होता है और इसका फोकस जो है इधर होता है ना। तो यहाँ पे अगर फोकल लेंथ पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस अगर इधर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, क्योंकि स्फीयर ऐसे दिख रहा है हमको। तो यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम 32 सेंटीमीटर लिए हैं, उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। आप देख लो, क्योंकि अभी हम लोग लेंस पढ़ के निकले हैं तो कहीं ना कहीं मिक्स ना हो जाए। तो फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग देख रहे हैं
तो इज दैट क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर में जो है, कॉन्वेक्स लेंस फिर मैं बोल रहा हूं, कॉन्वेक्स में जो है फोकस किधर होगा? इधर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका साइन क्या होगा? प्लस 32 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है उसका साइन कन्वेंशन हम लोग r/2 लेंगे, दैट मीन्स 32/2 है ना। तो ये प्लस 16 सेंटीमीटर है ना, ये प्लस में आएगा, प्लस 16 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आप नोट करना, इसमें नोट क्या करना है, रिलेशनशिप क्लियर है, बस उसको, या फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, बस उसको हम लोग ध्यान में रख के इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है दैट इज ए कॉनकेव मिरर, ये क्वेश्चन देखो, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified, 3 times magnified real image, real image of an object, of an object placed at 10 centimeter in front of it, in front of it. Okay, where is the image located? Where is the image located? एनसीईआरटी में जब भी सीबीएसई में आप सॉल्व करते हैं तो उसका जो नॉर्म्स होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, उसमें सबसे पहले होता है कि आप जो है गिवन, जो गिवन दिया हुआ है उसको आप पहले नोट कर लेंगे, है ना। तो क्या है, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times, तो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है दैट इज 3। अब आप देखो मैग्निफाइड रियल इमेज है, तो रियल के साथ एक और हमारा है, रियल जब होता है कोई इमेज तो इन्वर्टेड होता है, तो इन्वर्टेड में साइन कन्वेंशन हम क्या लेते हैं? -3। इज दैट क्लियर? रियल में इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के लिए माइनस और इरेक्ट के लिए प्लस, है ना। तो हम लोग साइन कन्वेंशन साथ में यूज कर लेते हैं। और क्या दिया हुआ है? ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि माइनस में होगा 10 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है हमसे भी क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो होता है m इक्वल टू -v/u, इसको आप लोग यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, आप आराम से बना सकते हैं। आपका मैग्निफिकेशन है -3, दैट इज इक्वल टू -v/ माइनस क्या होगा? 10, क्योंकि u जो है दैट इज -10, तो मैंने -10 यूज किया। ये कैंसल आउट कर दो यहीं पे, तो v जो हो जाएगा दैट इज, ये सेंटीमीटर है तो 10 3 जा 30, सो -30 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज कहां लोकेट कर रहा है, हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे और हम देखेंगे कि -30 डिग्री सेंटीमीटर पे लोकेट किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट पेज जो है, आप आइए पेज नंबर 150।
पेज नंबर 150। क्वेश्चन जो है इसमें भी, इसके सेट को हम लोग इस पेज पे जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, ठीक है, एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, एयर से ट्रेवल करते हुए वाटर की तरफ आ रहा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट देखता हूं, ये एयर है, ये एयर है, इधर वाटर है। ऑब्लिकली का अर्थ है कि एंगल में आ रहा है, वो तिरछा आ रहा है, वो ऐसे भी हम लोग लेते हैं तो रे ऐसे ही लेते हैं, है ना, स्ट्रेट नहीं लेना, परपेंडिकुलर नहीं लेना, वो तिरछा लेना, ठीक है। एयर से आ रहा है तो क्या होगा, तो ये नॉर्मल आप ड्रॉ करो, ये इंसिडेंट रे है, एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो एयर और वाटर को अगर देखें तो यहां पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। सिंस लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यही पूछा जा रहा है हम लोग से, बेंड किधर करेगा, तो नॉर्मल की तरफ करेगा, बेंडिंग जो होगा वो नॉर्मल की तरफ होगा। क्वेश्चन पूछा रहा है, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हाई, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, व्हाई, बिकॉज लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। लिख लोगे, सिंपल है, मैंने डायग्राम बना दिया। सिंस ए लाइट रे travels from rarer to denser medium, है ना, therefore it bends towards the normal। क्लियर है? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, दैट इज, इस सेट को कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एयर टू ग्लास हैविंग 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, आपको द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ लाइट आपको दिया हुआ है इसका, वैक्यूम का, है ना, जिसको हम लोग सी से भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है ना, दैट इज 1.50। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट, क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एनी मीडियम, M for medium, is equal to speed of light in air or vacuum upon speed of light in the given medium, है ना। ये मीडियम जो हम लेंगे वही मीडियम वहां लेना है, ठीक है। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास C अपॉन यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आएगा। तो आपको ये निकालना है, वेरी क्लियर ना, फॉर्मूला हमको पता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 1.50
सी है 3.8 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये निकालना है आपको, आप कर लेंगे। क्या करना है, VG क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.50 या 1.5 जैसे देखो, ये यहां पे क्लियर है ना। 15 टू जा यही है ना, 1.50 अगर दिया हुआ है तो क्या आपको लिखना होगा, तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 00 आ जाएगा, है ना। ये चेंज होगा और फिर आप उसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 150 इंटू 2, तो कितना आ रहा है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप फॉर्मूला, मेनली इस पे ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको। क्या है फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एनी मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन आइदर एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, उसी बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका सॉल्व हो गया। जहां पे हमको रुकना होगा बता दीजिएगा। मेनली ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, ये आपका मेन है। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, ये आपका मेन है, आप इस पे मेनली ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला पे आप पुट करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है तो मीडियम हमको मालूम है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमको मालूम है, वैक्यूम में और एयर में सेम होता है, और यहां जो स्पीड लेना है वो ये मीडियम का लेना है। तो यहां पे ये दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है 1.50, तो आप ये निकालेंगे, VG जो हो जाएगा C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऑफ इन ग्लास। तो इस फॉर्मूला पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3। आपके बुक में टेबल दिया हुआ है 9.3 में, जहां पे मेटेरियल मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना, वो दिया हुआ टेबल में। तो कह रहा उस टेबल को देखिए, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट। तो आपको पहले आपको निकालना है हाईएस्ट कौन सा है जिसका हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो देखो इसमें सिंपल हम बताए भी हैं क्लास में, आपको ध्यान होगा कि जिसका ज्यादा डेंसिटी होता है ना, रिलेशन मैंने बताया था कि जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है ना। तो जिसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सबसे ज्यादा उसका डेंसिटी होगा। सेम वे में जिसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। तो हाईएस्ट में आप टेबल में देखेंगे तो हाईएस्ट वाले टेबल में आपको डायमंड का देखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, जो इस टेबल में सबसे ज्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका है, डायमंड का है। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी, डायमंड की होगी। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, डायमंड। द मीडियम हैविंग हाईएस्ट, तो डायमंड आएगा। ठीक है, रीजन है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ये रिलेशन है ना। डेंसिटी जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है लोएस्ट, तो लोएस्ट में आपका एयर आ जाएगा क्योंकि सबसे कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऐसे भी एयर गैसियस मीडियम है तो उसका उसमें लेस ट्रैफिक होगा, है ना। तो लोएस्ट वाले में आ जाएगा एयर। ठीक है, रीजन क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे कम है, तो सबसे कम है तो डेंसिटी सबसे कम होगी। तो ये आपका ये क्वेश्चन है जिसको
पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटिन एंड वाटर। केरोसिन है, टर्पेंटाइन मिला हुआ है, वाटर, तीन चीज आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा फास्ट जो है सो लाइट ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे लाइट ट्रेवल करना का जहां कम ट्रैफिक होगा, तो मैंने यहाँ पे बताया है, फिर से मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको समझना है ये कि क्वेश्चन नंबर 4 कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कम होगा, सबसे कम होगा, है ना, वो उसमें उसका डेंसिटी भी जो है सबसे कम होगा और उसमें लाइट जो है उसका स्पीड जो है सबसे ज्यादा होगा, है ना। यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा इन तीनों में से, केरोसिन, टर्पेंटाइन और एक और क्या है, वाटर, इन तीनों में से जिसका सबसे कम होगा उसमें लाइट का स्पीड जो है सबसे ज्यादा होगा। तो आप ऐसे भी टेबल में आपको बोल रहा है देखने, तो टेबल में भी आप देख सकते हो, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, टर्पेंटाइन का है 1.47 और वाटर का है 1.33। तो केरोसिन का 1.44 वाटर से ज्यादा है और टर्पेंटाइन 1.47, ये भी। तो वाटर में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जहां सबसे कम होगा वहां ट्रैफिक सबसे कम होगा, भीड़ भाड़ कम होगा, तो गाड़ी तेज से चलेगी, तो स्पीड लाइट भी तेज से चलेगा। तो चौथा में आपका इस तीनों के कंपैरिजन में वाटर एक ऐसा है ना, क्योंकि तीनों में से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में ज्यादा होगा, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे कैसे, आपको लिखना है इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, है ना। तो क्या होगा, इन विच ऑफ दिस, इन वाटर, है ना, लाइट क्या लिखेंगे, द लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वाटर, है ना। मीडियम कौन सा, इन वाटर, तो यहां पे आप लिखेंगे द लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, किसमें, इन वाटर, पानी में, ठीक है। समझ में आ रहा बात। उसके बाद फिर क्वेश्चन दिया हुआ लास्ट है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, जो टेबल में हमने देखा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। देखो ये क्वेश्चन से भी ऐसे पूछ देते हैं, स्टूडेंट सोचता है कि अब क्या लिखा जाए, क्योंकि तो ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं, क्योंकि यहां पे क्लियर किया गया है क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज हाउ मच, 2.42, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका आप पूछ रहा है इससे क्या आप समझ रहे हो, एक तरह से आपसे बोल रहा है कमेंट करने के लिए, है ना, क्या आप कमेंट करो क्या आप समझ रहे हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, अभी हम लोग देखे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कंपैरिजन किए थे बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये हमने देखा था फॉर्मूला। इस पे अगर हम डायमंड को फिट करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है दैट इज गिवन इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। हम लोग एक यहां से रिलेशन इससे क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि डायमंड का क्या हाल है, उसके स्पीड का। तो हम लोग लिख सकते हैं C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डायमंड, दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन ये कितना है 2.42। तो आप क्या लिख सकते हैं,
ये आपको लिख करके आप डायरेक्ट ये लिख करके आप लिखो कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज लेसर, है ना, इज 2.42 जो है वो क्या है, लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। कितना कम है, इतना कम है। तो कमेंट में क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। समझ में आया बात? ये रिलेशन आपको दिखाना होगा, द स्पीड ऑफ लाइट in diamond is 2.42 lesser than the speed of light in air। यानी कि हवा में जितना भी स्पीड है उससे 2.42 कम हो जाएगा डायमंड में आने पे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2.42 है, उतना टाइम उतना कम होगा, जो भी कट के आएगा वो अलग चीज है, लेकिन उतना कम होगा। कितना कम होगा, इतना कम हो जाएगा। तो मेनली आपको कमेंट में ये चीज ध्यान में रखो, सिंपली आप लिख दोगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 एंड दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी लिख दिए उसमें नंबर नहीं मिलेगा। मेनली आपको ये फॉर्मूला रखना है, ठीक है। ये ऑनलाइन में ही होगा, आपको ये लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए कर दिए। आप तो ये वहां समझ के लिख रहे हो ना, तो डायरेक्ट आप लिखोगे ये, ठीक है ना, एक लाइन में ये लिखोगे, यहाँ पे ये दिखा देना है और फिर इसको कमेंट में लिख देना है दिस वन। एक ही लाइन तो में काम हो गया, ठीक है ना। तो कमेंट में इस तरह से आपका सीबीएसई का आपका हमने अभी 3 पेज कंसीडर किया है। 3 पेज में जितने भी क्वेश्चंस थे हमने उसको सॉल्व किया है। फर्दर जो क्वेश्चन बच जाते हैं उसको अगले सेशन में हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।